दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे का रास्ता दिखता है न पीछे लौटने की जगह बचती है। मन थक जाता है, उम्मीदें बुझने लगती हैं और दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर कब तक। लेकिन इसी कब तक के बीच में छिपा होता है आपका असली इम्तिहान, वही इम्तिहान जो भगवान उन लोगों से लेते हैं जिन्हें वे बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर बार बार असफलता मिल रही है, अगर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बन पा रहा, तो समझ लीजिए अभी समय नहीं आया है। भगवान ने आपको छोड़ा नहीं है, बस आपको रुकना सिखा रहे हैं। धैर्य रखना और चुपचाप लगे रहना, यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रामायण में भी यही शिक्षा दी गई है। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उन्होंने एक पल के लिए भी अपने कर्म को छोड़ा नहीं। जब लक्ष्मण ने पूछा, भैया कब लौटेंगे, तो श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब समय देगा तब लौटेंगे। हमारा काम है चलते रहना, लड़ते रहना और धैर्य रखना। यही तो है जीवन का रहस्य। काम बनता है तभी जब हम अपनी जिद पर टिके रहते हैं, पर भीतर से शांत रहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड किसी की मेहनत का अपमान नहीं करता। जो व्यक्ति चुपचाप अपनी राह पर चलता रहता है उसे एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अधीर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मेहनत की है तो कल फल मिल जाए, लेकिन ईश्वर का गणित अलग है। वहां समय की रफ्तार इंसान के हिसाब से नहीं चलती। वो हर चीज को सही वक्त पर देता है, न पहले न बाद में। आपने देखा होगा, जब बीज बोया जाता है तो किसान रोज उसे देखता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ हो नहीं रहा? नहीं, नीचे मिट्टी के भीतर जीवन चल रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। धरती के अंधेरे में एक चुपचाप संघर्ष चल रहा होता है, और जब वो बीज तैयार हो जाता है तभी वो धरती को फोड़कर बाहर आता है। धैर्य रखिए, आप भी अभी उसी मिट्टी में हैं। भगवान आपके भीतर जड़ें मजबूत कर रहे हैं ताकि जब आप खिलें तो कोई तूफान आपको गिरा न सके। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो सिर्फ अपने भाग्य का नहीं बल्कि अपने चरित्र का निर्माता बन जाता है। आपको बस लगे रहना है। कभी कभी काम इतना धीमा चलता है कि लगे जैसे सब रुक गया है, लेकिन यकीन मानिए ब्रह्मांड कभी रुकता नहीं। वो आपके लिए भी काम कर रहा है, बस आपको बीच में हार नहीं माननी। महाभारत में भी यही शिक्षा छिपी है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में विचलित हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह जीवन का नियम है। जो व्यक्ति चुपचाप कर्म करता है उसके लिए फल अपने समय पर तैयार होता है, और जो हर रोज फल देखने दौड़ता है वो पौधा उगने से पहले ही उसकी जड़ खोद देता है। कई बार आप सोचते होंगे, मैंने तो पूरी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं? कई बार जो चीज हम मांगते हैं वो छोटी होती है, और जो चीज भगवान ने लिखी है वो उससे कहीं विशाल होती है। इसलिए वो आपको रुकवाते हैं ताकि जब वो चीज मिले तो आप उसे संभाल सकें। आज जो लोग सफल दिखते हैं उन्होंने भी यही रास्ता तय किया है। उनके पास भी ऐसे दिन थे जब कोई नहीं था, जब सब कुछ उल्टा जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने काम को पकड़े रखा। क्योंकि जो बोलता है वो भटक जाता है, और जो शांत रहता है वो केंद्रित हो जाता है। धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है भीतर से स्थिर रहना, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना हो। आपको पता है सबसे कठिन काम क्या है? शोर में शांत रहना। और यही काम वो करता है जो अपने भगवान पर भरोसा रखता है। वो जानता है कि मेरा काम है प्रयास करना, बाकी ईश्वर का काम है परिणाम देना। अगर वो देगा तो कोई रोक नहीं सकता, अगर उसने रोक दिया तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए जब सब कुछ धीमा लगे, जब किसी दिशा से उम्मीद न दिखे, तो घबराइए मत, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान आपके चरित्र को तराश रहे हैं। वो आपको मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीजों के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। धैर्य वही रख पाता है जो जानता है कि सच्चा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है।
हम तो बस खिलाड़ी हैं और खेल की चाल ऊपर वाला चला रहा है। इसलिए रुकिए मत, टूटिए मत, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, जो चुप रहा और लगा रहा वो जीत गया। कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम खुद को सुन सकें। कभी सब रास्ते बंद कर देते हैं ताकि हम ऊपर देख सकें, और कभी देर कर देते हैं ताकि हम सीख सकें कि समय क्या होता है। आपको बस इतना समझना है, हर मेहनत का असर होता है, हर सच्चे कर्म का फल होता है। बस वक्त आने दो, चुप रहिए और लगे रहिए, क्योंकि जब वक्त पलटता है ना, तो वही लोग जो आपको अनदेखा करते थे आपकी तारीफ में बातें करने लगते हैं। लेकिन तब तक आपको अपने आप से, अपने भगवान से, अपने रास्ते से वफादार रहना है। यह संसार उतना तेज नहीं है जितना आप सोचते हैं। कई बार जीत धीरे धीरे बनती है, और जब बनती है तो इतिहास बनाती है। जो आज धैर्य रखेगा वही कल चमकेगा, जो आज शांत रहेगा वही कल सम्मान पाएगा। क्योंकि शोर मचाने वाले क्षणिक होते हैं, पर चुपचाप मेहनत करने वाले अमर हो जाते हैं। जो सुन रहा है, याद रखिए, भगवान ने अभी आपका पन्ना पलटा नहीं है। थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और चुप रहिए, थोड़ा और लगे रहिए, काम बन जाएगा। और तब जो चमक आपके भीतर से निकलेगी वो किसी को दिखाई नहीं देगी, बल्कि महसूस होगी। कभी आपने सोचा है भगवान तुरंत क्यों नहीं देते? क्यों वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देर से देते हैं? क्यों हर चीज को समय की मोहर लगानी पड़ती है? क्योंकि ईश्वर कभी अधपका फल नहीं देते। वो तब देते हैं जब इंसान का मन, कर्म और भाग्य तीनों परिपक्व हो जाते हैं। कभी आप माँ को देखिए, वो बच्चे को खाना तभी देती है जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि बच्चा जल न जाए। पर बच्चा उस वक्त रोता है, तड़पता है, गुस्सा करता है, पर माँ मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी देना बच्चे के लिए हानि है। भगवान भी ऐसे ही हैं। वो आपकी हर पुकार सुनते हैं, हर आहट जानते हैं, पर देते तभी हैं जब वो जानते हैं कि अब ये आत्मा उस चीज को संभाल सकती है। धैर्य रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी इंसान को अंधा बना देती है। जल्दबाजी में हम सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं। कभी किसी चीज के लिए इतना बेचैन न हो जाइए कि आप अपनी शांति खो दें, क्योंकि जब मन अधीर होता है तो निर्णय गलत होते हैं, और जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा तप है, क्योंकि वही व्यक्ति धैर्य रख सकता है जो अपने भीतर का तूफान शांत करना जानता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, पर जो अपने अंदर की बेचैनी पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से शांति का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने युद्ध नहीं चाहा था। उन्होंने कहा था, थोड़ा धैर्य रखो, विचार करो, क्योंकि युद्ध सब कुछ जला देगा। लेकिन जब धैर्य खत्म हो गया तो विनाश तय हो गया। यही होता है जब मनुष्य अधीर होता है, वो अपने ही संसार को जला देता है। आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है। कभी कोई रिश्ता नहीं टिकता, कभी कोई काम बीच में टूट जाता है, कभी सफलता बस पास आकर लौट जाती है। ऐसे समय में लोग कहते हैं शायद किस्मत खराब है, पर असल में ये किस्मत नहीं, कब्जे से पहले की परीक्षा होती है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप वाकई उस चीज के लायक हैं या सिर्फ उसे चाहने वाले हैं। जो इंसान सच में किसी चीज का हकदार होता है वो उसके लिए धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे हिस्से की चीज मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। आप सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध से पहले हार मान लेता, अगर हनुमान समुद्र पार करने से पहले कह देते कि ये मुझसे नहीं होगा, अगर सीता माता ने लंका में धैर्य नहीं रखा होता, तो क्या आज वो इतिहास में पूजे जाते? नहीं। इतिहास उन लोगों का नहीं है जिन्होंने तुरंत पाया। इतिहास उन लोगों का है जिन्होंने धैर्य रखकर पाया। जो व्यक्ति हर हार में सीख देखता है, जो हर देरी में योजना देखता है, जो हर दर्द में अर्थ देखता है, वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि भगवान की देरी नकार नहीं होती, वो तैयारी होती है। आपको बस लगे रहना है, क्योंकि चुपचाप लगने में एक अलौकिक शक्ति है। जब आप बिना दिखावे के काम करते हैं तो संसार नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान जानता है, और जब वो जानता है तो वो गिनता भी है। हर प्रयास, हर आंसू, हर रात जो आपने बिना शिकायत के काटी, सब गिनता है।
वो आपको आपकी मेहनत से बड़ा इनाम देता है, बस तब जब आप हार नहीं मानते। कई बार ये भी जरूरी है कि आप अपने संघर्ष के बारे में दुनिया को बताएं ही मत, क्योंकि हर कोई आपकी लड़ाई नहीं समझेगा। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। भगवान से बोलिए, लोगों से नहीं, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो निर्णय देते हैं और जो भगवान सुनते हैं वो समाधान देते हैं। आपको पता है, लगे रहना और भागना, इनमें बहुत फर्क है। भागने वाला इंसान सबको दोष देता है, परिस्थितियों को, लोगों को, भगवान को, और लगा रहने वाला इंसान हर चीज से सीखता है। वो कहता है, ठीक है, आज नहीं हुआ पर कल होगा। वो हार को अंत नहीं मानता, उसे प्रशिक्षण मानता है। और ऐसे लोग जब जीतते हैं तो वो जीत सिर्फ अपनी नहीं होती, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी धैर्य की परीक्षा आई। जब वो वृंदावन छोड़कर मथुरा आए तो उन्होंने अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द सहा। उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था जो अभी दिख नहीं रहा वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ बनेगा। और हुआ भी वही। उनकी हर देरी, हर दूरी, हर दर्द ने उन्हें और प्रकाशमान बना दिया। याद रखिए, भगवान कभी आपकी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि आपको तोड़ें, वो आपकी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि आपको गढ़ें, आपको इस योग्य बनाएं कि जब चीजें आपके हाथ में आएं तो आप उन्हें संभाल सकें। इसलिए जब कुछ देर से मिल रहा हो तो दुखी मत होइए, क्योंकि वो देरी शायद आपको बचा रही है। कभी कभी जो चीज हम जल्दी मांग लेते हैं वो हमें नष्ट कर सकती है, पर जब वो सही समय पर आती है तो हमें निखार देती है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो थोड़ी सी रुकावट में रुक जाते हैं और दूसरे वो जो रुकावट को भी रास्ता बना लेते हैं। भगवान हमेशा दूसरे को चुनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ठहर कर भी चलता है वही लंबी दूरी तय करता है। जो सुन रहा है, एक बात याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में शोर है, बेचैनी है, अधूरापन है, तो घबराइए मत। इसका मतलब है भगवान अभी आपके जीवन में कुछ बना रहे हैं। हर महान चीज बनने में वक्त लगता है। मंदिर भी एक दिन में नहीं बनता। पहले पत्थर तराशे जाते हैं, फिर आकार मिलता है और तब जाकर मूर्ति बनती है। आप भी उसी प्रक्रिया में हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि जो आज आपको थका रहा है वही कल आपको चमकाएगा। जो आज आपको गिरा रहा है वही कल आपको ऊंचा उठाएगा। भगवान कभी गलती नहीं करते, उनकी हर योजना सटीक होती है, बस हमें समझने में वक्त लगता है। और जब वो वक्त आता है तो वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे आपके सामने सिर झुकाते हैं। वो कहते हैं, इसने कैसे कर दिखाया, और आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने कुछ नहीं किया था, बस चुपचाप लगे रहे थे और भगवान ने बाकी सब कर दिया। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बहुत पीछे छूट गया है, लोग आगे निकल गए, रिश्ते बदल गए, सपने अधूरे रह गए, लेकिन जो पीछे दिख रहा है वो वास्तव में तैयारी का समय होता है। भगवान किसी को पीछे इसलिए नहीं रखते कि वो हार जाए, वो पीछे इसलिए रखते हैं ताकि जब वो आगे बढ़े तो बाकी सबको पीछे छोड़ दे। धैर्य रखने का असली अर्थ यही है, अपने समय का इंतजार करना, बिना अपने विश्वास को खोए, क्योंकि जब आप भगवान पर भरोसा रखकर लगे रहते हैं तो समय आपके विरोध में नहीं, आपके पक्ष में काम करने लगता है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना धीरे धीरे आपकी मंजिल की तरफ रास्ता बनाती है। आपने गौर किया होगा, भक्त कभी जल्दी में नहीं होते। वो जानते हैं कि भगवान की कृपा देर से नहीं आती, वो ठीक समय पर आती है। राम को वनवास मिला, वो देर थी या दैवी योजना? कृष्ण को जन्म जेल में हुआ, वो दुर्भाग्य था या दिव्य उद्देश्य? देखिए, जब भगवान को खुद देरी नहीं खली तो हमें क्यों खलती है? क्योंकि हमें अभी विश्वास की ऊंचाई तक पहुंचना बाकी है, और इस विश्वास की परीक्षा का नाम है धैर्य। जब आप अंदर से कह सकें, भगवान मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, भले मैं कुछ समझ न पा रहा हूँ, पर जो होगा आपके आशीर्वाद से होगा, तब आपकी जिंदगी में स्थिरता उतर आती है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये आपके सामर्थ्य का संकेत है। जो चुप रहता है वो भीतर काम करता है, जो बोलता रहता है वो बाहर ही उलझ जाता है। आपने देखा होगा, नदियां कभी शोर नहीं करती, बस बहती रहती हैं और अंत में सागर तक पहुंचती हैं। वैसे ही जो इंसान अपने कर्म में शांत रहता है वो अंत में जीवन के सागर अर्थात सफलता तक पहुंचता ही है।
धैर्य वही रख सकता है जो जानता है कि मेरी नियति मेरे भगवान के हाथ में है। जो ये समझ गया वो चैन से जीता है। वो हर दर्द में भी अर्थ खोज लेता है, हर रुकावट में भी संदेश सुन लेता है, क्योंकि उसे मालूम होता है भगवान की हर योजना में एक छिपा वरदान होता है। कभी कभी वो वरदान तुरंत नहीं दिखता, पर वक्त बीतने पर समझ आता है कि जो हुआ वो वैसा ही होना चाहिए था। हर ठोकर, हर असफलता, हर देरी, वो सब किसी बड़ी चीज की तैयारी होती है। इसलिए जब मन में बेचैनी उठे तो खुद से कहिए, मैं धैर्य रखूंगा क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। जब हालात बेकाबू लगें तो आंखें बंद करके कहिए, जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा और उनकी इच्छा कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। ये वाक्य आपको भीतर से मजबूत कर देगा। याद रखिए, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, धैर्य है विश्वास के साथ इंतजार करना, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी, बिना निराशा के। वो व्यक्ति जो इस कला को सीख लेता है वो जीवन का हर युद्ध जीत जाता है। जब भगवान को लगेगा कि अब समय आ गया है तो वो ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। जहां अड़चने थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां ताने थे वहां तारीफ होगी, जहां आंसू थे वहां शांति होगी। और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, सच कहा था किसी ने, बस धैर्य रखो और चुपचाप लगे रहो, काम बन जाएगा। जो सुन रहे हैं, याद रखिए, आपकी कोशिश व्यर्थ नहीं जा रही, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हो रही, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। बस अभी भगवान की कार्यशाला में आपके भाग्य का निर्माण चल रहा है। थोड़ा और लगे रहिए, थोड़ा और शांत रहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत करीब है। और जब वो पल आएगा तो सब समझ आ जाएगा कि भगवान ने आपको देर से क्यों दिया, पर दिया सबसे बेहतर। इसलिए अगली बार जब मन थके, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो भीतर से आवाज दीजिए, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपकी योजना पर भरोसा रखता हूँ, मैं चुपचाप लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप देख रहे हैं। और जब ये भाव मन में आ जाएगा तो आप